प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वर्ष 2022-23 के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 30% पाठ्यक्रम कम किया है, इसलिए प्रश्न पत्र में आपको यह अंतर दिखाई देगा। क्या परिवर्तन है, आइए देखें। प्रश्न पत्र दो भागों में बटा हुआ है, खंड क और खंड ख। खंड क भी 50 अंकों का होगा और खंड ख भी 50 अंकों का होगा। आइए खंड क को देखें। पहला प्रश्न, हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। यानी आपको केवल अब ये दो ही युग पढ़ने हैं, पहले आपको पूरा पढ़ना होता था। इस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और प्रत्येक 1 अंक के होंगे। दूसरा, काव्य साहित्य का विकास, पद्य साहित्य का उद्भव एवं विकास, काल विभाजन, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, कवि एवं उनकी रचनाएं। इन पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जिनमें से प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। इस तरह से अभी 5 अंकों का होगा, यानी आधुनिक काल कम कर दिया गया है आपके यहाँ। इसके अलावा तीसरा प्रश्न, गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, ये पूर्व की तरह रहेंगे। 5 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक 2 अंक का होगा, 10 अंक। चौथा प्रश्न, पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न, प्रत्येक 2 अंक के, 10 अंक। इसके लिए भी यह भी पहले जैसा है। पांचवा प्रश्न, खंड क और खंड ख में बटा है। खंड क में किसी लेखक का साहित्यिक परिचय और कृतियां 80 शब्दों में लिखना है, इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। और ख में किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय और कृतियां लिखना है, इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित हैं। 3 नंबर साहित्यिक परिचय के लिए और 2 कृतियों के लिए, रचनाओं के लिए। छठा प्रश्न कहानी से संबंधित है। किसी एक कहानी का सारांश और उद्देश्य पर आधारित आपसे एक उत्तर देना होगा, 5 अंक का यह प्रश्न है। और सातवां प्रश्न, निर्धारित नाटक, जिस जिले में जो नाटक चलता है उससे संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, यह भी 5 अंक का है। और इन सभी की शब्द सीमा 80 है। दूसरा खंड ख, यहां आपको खंड क ही दिखाई दे रहा है, लेकिन एक खंड ख है जो कि खंड क ऊपर हो चुका है। तो खंड क के बाद जो खंड ख है उसका 8वां प्रश्न 2 भागों में बटा है, खंड क और खंड ख। खंड क में संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है, 2 अंक संदर्भ के लिए, 5 अंक अनुवाद के लिए, कुल 7 अंक। और ख में संस्कृत पद्य का, श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है और इसके लिए भी 7 अंक निर्धारित हैं। 9वां प्रश्न लोकोक्तियों मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य प्रयोग से संबंधित है और किसी एक लोकोक्ति या मुहावरे का आपको अर्थ लिखना है, उसका वाक्य प्रयोग करना है, इसके लिए कुल 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 10 और 11 वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे। तो 10 क्या है? 10 2 भागों में बटा है, खंड क और खंड ख। खंड क में संधि है, दीर्घ, गुण, यण और अयाद में से किन्हीं 3 संधियों से संबंधित शब्दों का विच्छेद आपसे पूछा जाएगा और इसके लिए 3 अंक निर्धारित हैं। ख में संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान पूछी जाएगी और 2 ही आपको तैयार करना है, संज्ञा शब्द आत्मन और नामन, इन 2 को तैयार करें और इनके लिए भी 2 अंक निर्धारित है। 11वां प्रश्न ये व्याकरण से संबंधित है और 4 खंडों में विभाजित है। खंड क शब्दों में सूक्ष्म अंतर 2 अंक, ख अनेकार्थी शब्द 2 अंक, ग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 2 वाक्य आपको करने होंगे, 2 अंक। और घ वाक्यों में त्रुटि मार्जन, लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तन संबंधी त्रुटियां आएंगी, अर्थात अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 12 काव्य सौंदर्य के तत्व से संबंधित है और ये 3 खंडों में बटा है। खंड क में रस, श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर एवं शांत रस के लक्षण और उदाहरण पूछे जाएंगे, 2 अंक के। ख में अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान एवं संदेह, आपको इतने अलंकार पढ़ने हैं, इनके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। जबकि कक्षा 12 में भ्रांतिमान और संदेह नहीं है, लेकिन 11 में से पढ़ना है। और खंड ग जो है वो छंद से संबंधित है, चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलिया, इनके लक्षणों में उदाहरण, 2 अंक इसके लिए भी निर्धारित है। 13वां प्रश्न पत्र लेखन का है और 3 तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, अपने नगर या गांव के सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, इसके लिए कुल 6 अंक निर्धारित हैं, 2 अंक प्रारूप के लिए और 4 अंक पाठ्यवस्तु के लिए जो आप लिखेंगे।
विषय वस्तु। 14वां प्रश्न निबंध लेखन से संबंधित है और इसके लिए कुल 9 अंक निर्धारित हैं। 2 अंक रूपरेखा के लिए और 7 अंक विषय सामग्री के लिए। आपको जो पाठ्य वस्तु पढ़ना है तो गद्य में भारत और सोन्नत कैसे हो सकती है, महाकवि माँ का प्रभात वर्णन, आचरण की सभ्यता, शिक्षा का उद्देश्य और अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ये आपके मूल पाठ हैं। जबकि सड़क सुरक्षा और गंगा की स्वच्छता एवं संरक्षण ये पढ़ना है। ये गंगा की स्वच्छता एवं संरक्षण एक नया आ गया है, इसके पहले नहीं था। काव्य में आपको जो पाठ पढ़ने हैं तो कबीरदास की साखी और पदावली, सूरदास विनय वात्सल्य भ्रमर गीत, गोस्वामी तुलसीदास भरत महिमा कवितावली गीतावली, महाकवि भूषण शिवासौर और छत्रसाल प्रशस्ति, जबकि गोस्वामी तुलसीदास में दोहावली और विनय पत्रिका भी आपको पढ़ना है। कथा साहित्य में प्रेमचंद का बलिदान और जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप, ये 2 ही आपको कहानियां पढ़नी हैं। नाटक आप अपने जिले के अनुसार चुनेंगे, जैसे प्रयागराज में सूत पुत्र नाटक चलता है। संस्कृत खंड में आपको कुल 5 चैप्टर पढ़ना है। वंदना, प्रयागः, सदाचारोपदेश, हिमालय, गीतामृतम। जो 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है वह भी देख लें। गद्य में रामवृक्ष बेनीपुरी का गेहूं बनाम गुलाब, काव्य में कविवर बिहारी का भक्ति एवं श्रृंगार, कथा साहित्य में समय और प्रायश्चित कहानी, संस्कृत खंड में लोभ पापस्य कारणम और रूप में राजन जगत सरित और सर्वनाम सर्व इदम यद। मुझे उम्मीद है कि आपने प्रश्न पत्र का प्रारूप समझ लिया है और इसके आधार पर आप अपनी तैयारी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।